Hello students, this is Shika. Today I am going to explain the first chapter, our environment of class 7th of geography. This chapter, our environment of class 7th, is divided in different subheadings. These subheadings are: first is environment, second is types of environment, third is major domains of earth, fourth is ecosystem, and fifth is man-made environment. First is which we will read today, environment means what is the meaning of environment, environment होता क्या है, and second which we will read, types of environment means एनवायरनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा एनवायरनमेंट है हमारे चारों ओर, एंड नेक्स्ट इज मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, अर्थ के कौन कौन से डोमेन्स होते हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन्स, एंड नेक्स्ट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम, हमारे चारों सराउंडिंग कौन से ऐसे लेयर्स हैं जो इकोसिस्टम बनाती हैं, एंड नेक्स्ट इज एंड लास्ट सब हेडिंग मैन मेड एनवायरनमेंट मीन्स कि मैन ने एनवायरनमेंट को किस तरह से मॉडिफाई किया है अपने बेनिफिट के लिए, और कौन कौन से विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैन ने इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए कुछ नए चेंजेस किए हैं. सो वी विल रीड ऑल these things in topic our environment. So let us start this lesson with the first topic, environment. The definition of environment is anything that surrounds us or simply our surrounding is known as environment. Means ऐसी कोई भी things जो हमारे चारों ओर हैं वो एनवायरनमेंट का पार्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल में रहते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, अगर आप घर पर रहते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है. अगर आप स्कूल में रहते हैं तो वहाँ पर आपको आपकी फ्रेंड्स हैं, रूम्स हैं, प्लेग्राउंड हैं, फ्रेंड्स हैं, डेस्क हैं, टेबल है, बोर्ड है, चौक है, मार्कर है, ये सब क्या है, एनवायरनमेंट स्कूल का एक पार्ट है. अगर आप घर पर हैं तो घर पर भी डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट के आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल फैन है, बेड है, वॉल है, विंडो है, डोर है. अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल ट्रीज़, अगर आप हिल स्टेशन पर जाते हैं, माउंटेन्स, रिवर, पॉन्ड्स, ग्रीनरी, तो आपको यानी कि एनवायरनमेंट आपको हर जगह पर डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि वो थिंग्स जो हमारे चारों ओर सराउंडिंग्स हैं. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स कि मैन इस एनवायरनमेंट को अपने बेनिफिट के लिए बहुत कम चेंजेस कर पाता है. फॉर एग्जांपल सनलाइट, मिनरल्स, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ट्रीज, all are the example of natural environment. And next is man-made environment. Man-made environment means ह्यूमन बीइंग नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने बेनिफिट के लिए मॉडिफाई कर देता है, उनको नई प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, तो वो क्या है, मैन मेड एनवायरनमेंट. इसके भी एग्जांपल वही हैं जो मैं भी बता चुकी हूँ. फॉर एग्जांपल दिस पेन, दिस नोटबुक, फैन, बेडशीट, बेड, बोर्ड, all are the example of man-made environment. The first type of environment is natural environment. The definition of natural environment is all these things that are naturally existing around us together is known as natural environment. Means वो सभी things जो naturally अपने आप बाय गिफ्टेड नेचर हमारे पास है, हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों ओर हैं,
वो सब किसका पार्ट है? नेचुरल एनवायरनमेंट। वो थिंग्स जिसे ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है अपने बेनिफिट के लिए, वो थिंग्स जिसे ह्यूमन बीइंग ने मॉडिफाई नहीं किया है, वो थिंग्स जो नेचुरली बाय नेचर गिफ्टेड है हमारे पास, जिसे हम बहुत कम चेंज कर पाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरल एनवायरनमेंट। Again, the definition of natural environment is all these things that are naturally existing around us together is known as natural environment. Natural environment is of two types, यानी कि natural environment आगे two types के होते हैं, biotic and abiotic. Biotic means living things, ऐसी things जिनमें लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब में लाइफ होती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक। सो वी कैन से दैट दीज आर थिंग्स आर बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। वो थिंग्स जो हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में हैं, जो लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल plants, trees, water, air. So all these are parts, example of abiotic. So we can say that all these things are a biotic natural environment. Next subheadings of the chapter are environment is major domains of earth and ecosystem. In this topic we will read about the domains of earth and about the ecosystem. There are four major domains of earth. First is land, water, air and biosphere. जैसे कि हम सबको मालूम है कि एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए या किसी भी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए 3 बेसिक नीड्स चाहिए होती है, असेंशियल है। दीज आर लैंड, वाटर, एयर। इनके बिना कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकते। एयर के लिए उन्हें, सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन के लिए एयर चाहिए, पीने के लिए वाटर चाहिए, और जहाँ पर वो रहते हैं उसके लिए वो लैंड चाहिए। लैंड पर जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, माउंटेन्स, बिल्डिंग, ये सब हम लैंड पर देख सकते हैं। वाटर भी हम लैंड की अपर लेयर, लिथोस्फीयर पर देख सकते हैं। एयर अर्थ के चारों ओर थिन लेयर में होती है। तो एक ह्यूमन किसी भी लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि लैंड के, मैंने आपको बताया कि लैंड के बिना ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते। सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब लैंड पर रहते हैं। एंड दे ऑल्सो कांट लिव विदाउट एयर। एयर के बिना भी नहीं वो रह सकते। एंड वाटर, वाटर के बिना भी नहीं रह सकते। अब ये एयर, वाटर और लैंड, जहाँ पर ये तीनों इंटरेक्शन करते हैं, वही ही इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम है। यानी कि एयर, लैंड और वाटर, ये सब एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। और सभी ये अपने अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए इन्हें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। दे हैव टू इंटरेक्ट थ्रू ईच अदर। इन सबको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना होता है, और यही इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम है। और ये और जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम डिफरेंट होता है, ह्यूमन बीइंग का इकोसिस्टम डिफरेंट होता है। तो हमारे अर्थ पर बहुत सारे इकोसिस्टम है, और ये सभी इकोसिस्टम को स्टडी करना ही बायोस्फीयर है। सो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हम अपने चैप्टर को। फर्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज एनीथिंग दैट सराउंड अस और सिंपली आवर सराउंडिंग इज नोन एज एनवायरनमेंट। यानी कि हमारे चारों ओर जो भी थिंग्स हैं वो सभी पार्ट एनवायरनमेंट के हैं। एनवायरनमेंट के आगे 2 पार्ट्स हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट वो थिंग्स जो हमें नेचर से बाय गिफ्ट मिली हैं, वी कांट चेंज, हम उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, मिनरल्स। मैन मेड एनवायरनमेंट वो होता है कि जो मैन अपनी बेनिफिट के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं, उनको एक नए प्रोडक्ट में, एक नई थिंग्स में मॉडिफाई कर देते हैं।
For example, pen, dairy, board, room, wall, bricks, all. Now, natural environment. Natural environment is natural. All these things that are naturally existing around us together is known as natural environment. वो सभी things जो हमारी अर्थ पर नेचुरली हमें एग्जिस्ट हैं, हमारे पास नेचुरली एग्जिस्टिंग है बाय नेचर. All these are things gift by nature to us. So all these things are called natural environment. Natural environment is of two types, biotic and abiotic. Biotic means अर्थ पर वो सभी थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, एनिमल्स, बर्ड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट. अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. वो अर्थ पर वो सभी थिंग्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स, एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स. So next sub points of our environment is major domains of earth and ecosystem. So these are 4 major domains of earth: land, water, air, biosphere. जैसे कि हम सभी को पता है, ह्यूमन बीइंग एंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कांट लिव विदाउट ऑल दीज एसेंशियल थिंग्स. दीज आर एयर, वाटर, लैंड. मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनके बिना नहीं रह सकते हैं. जैसे कि अब लैंड है, एयर है, वाटर है, इन पर रहने वाले चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ये जो सभी को अर्थ पर रहने के लिए, लैंड पर रहने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की. इनको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो अपनी सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो दिस सिस्टम इज़ इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम एक नहीं होते, बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं. जैसे एक्वाटिक का अपना अलग इकोसिस्टम होता है, एक्वाटिक लाइफ का. ह्यूमन बीइंग का अपना अलग से इकोसिस्टम होता है. तो ये जितने भी इकोसिस्टम है ये सभी मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मैन मेड एनवायरनमेंट. व्हाट इज अ मैन मेड एनवायरनमेंट? Human changes and modify natural environment as per their need. That environment called man-made environment. Means जब human being नेचुरल थिंग्स को अपनी बेनिफिट के लिए चेंज करता है, सो दीज आर कॉल्ड मैन मेड एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन बींग को रहने के लिए घर चाहिए तो वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए प्लांट्स को, ट्रीज को, फॉरेस्ट को कट करना स्टार्ट कर देता है रेकलेसली, अंधाधुंध, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन होता है और जिसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट पर. और इसके साथ साथ बहुत कई बार ह्यूमन बींग नेचुरल थिंग्स को मॉडिफाई करता रहता है. जैसे कि वो एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर AC. तो जो AC से जो गैस निकलती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं. सो जिस तरह से मैन नेचुरल थिंग्स को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, सो इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. तो हमने इस चैप्टर में और एनवायरनमेंट पढ़ा है. एनवायरनमेंट में हमने वी रेड टुडे what is environment and the types of environment. These are natural environment, man-made environment, and after that major domains of earth and ecosystem, and what is the man-made environment. Thank you.